नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। यहाँ पर मैं रोकेश जैन लैक सिटी झीलों की नगरी उदयपुर से एक बार फिर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 के बारे में बड़ी खबर लेकर आया हूँ। आखिर आगे का क्या प्रोसेस रहेगा इस वीडियो में, सारे फैक्टर्स जितने भी सारे इसके एंगल्स हैं उन सब को हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस भर्ती में आखिर क्या होने वाला है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का रिजल्ट जारी हो चुका, आपको पता है ऑलरेडी, और 10,000 लगभग पोस्ट थी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की 9,800 समथिंग पोस्ट थी। उसमें से 7,000 लगभग बच्चों की सिलेक्शन हुआ है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्द होने वाला है। तो अब आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, कितनी सीटें खाली रह गई हैं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारे फैक्टर्स इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। पहला इसमें फैक्टर ये है कि जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं लगभग 7,000 के लगभग, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बहुत जल्द। लेकिन पहले जो वीडियो वैकेंसी है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद इस सितंबर के एंड तक इसका लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्यक्रम है वो घोषित कर दिया जाएगा, और अक्टूबर में लगभग इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, और लगभग नवंबर में इनकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी जो 7,000 बच्चे हैं। लेकिन 7,000 बच्चों में भी जो इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अपात्रता की जांच होगी। अपात्रता मतलब अगर कोई किसी के पास फर्जी डिग्री है या डबल डिग्री है या किसी एक ही टाइप में 2 डिग्री की है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अपात्रता किसी भी वजह से जो आप अपात्र हो जाएंगे बच्चे, या डॉक्यूमेंट्स में जिनके कमी रहेगी वो बच्चे इसमें बाहर हो जाएंगे। तो लगभग 7,000 में से 1,500 बच्चे और बाहर होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। हालांकि पूरी बात तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पता चलेगा कि मान लीजिए 7,000 में से 1,500 बच्चे बाहर हो गए, तो लगभग ये वैकेंसी 5,500 बच्चे ही इसमें सेलेक्ट हुए, यानी कि 10,000 में से 5,000 बच्चे ही सेलेक्ट हुए। तो ये आंकड़ा जो 3,000 वाला है ये अभी अधूरा है। दूसरा फैक्टर इसमें यह है कि इसमें अब कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 3 धड़े या 3 टाइप के गुट बन चुके हैं। पहले जब आईटी ग्रेजुएट्स और आईटी के सारे बंदे एकजुट थे, इस समय एकजुट नहीं रह गए हैं। कारण यह है कि जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं उन बच्चों ने तो सिर्फ ये है कि उनको ये है कि हमने मेहनत की, हम सेलेक्ट हो गए, अब हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए और जल्दी से हमको ज्वाइनिंग मिल जाए। वो शिथिलता का जो मैटर चल रहा है कि 40% में रिलैक्सेशन दिया जाए, 40% जो मार्क्स लाने थे उसमें उनके साथ देने की संभावनाएं थोड़ी कम लग रही हैं। दूसरा गुट वो है जो चाहता है कि 40% में रिलैक्सेशन मिले और 3,000 जो सीटें खाली हैं उनको भरी जाए। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद और भी सीटें खाली होंगी तो उतनी सारी सीटें भरी जाएं, तो उसके लिए वो हैशटैग कर रहे हैं, ट्विटर पर अभियान चला रहे हैं। उपेंद्र यादव के नेतृत्व में आगे इनकी संघर्ष करने की संभावना आगे है। और तीसरा गुट वो है जिनके बच्चों के नंबर ही कम आए, 10 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर, माइनस में नंबर है, वो बच्चे चाहते हैं कि भर्ती ये कैंसिल हो जाए। लेकिन देखा, तीसरे फैक्टर वाले बच्चे तो बिल्कुल फर्जी हैं, बट क्योंकि ये वैकेंसी तो बिल्कुल भी मतलब नहीं होगी रद्द, क्योंकि रद्द होने का कोई मतलब नहीं बनता है। जिन बच्चों के नंबर बिल्कुल नहीं आए हैं वो बच्चे चाहते हैं कि रद्द हो जाए। अब इसके अंदर यही है, एकता उन बच्चों को दिखानी है जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और जो शिथिलता चाहते हैं। दोनों एक दूसरों के लिए हैशटैग करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी करें और साथ में जो शिथिलता का है वो भी करें। और यही है कि सबको एकजुट रहना होगा। जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं उनका तो ज्वाइनिंग होना पक्का है, उसमें कोई बात है नहीं। वो किसी भी हालत में उनको बाहर नहीं किया जाएगा और किया जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो वेल डिजर्व्ड हैं, बिल्कुल उन्होंने डिजर्व है कि अगर वो 40% दोनों में लाए हैं। कुछ बच्चे जो ऐसे हैं, मान लीजिए कोई 1 नंबर से रह गया, कोई 2 नंबर से रह गया, या बिल्कुल करीब आके रह गया है, कि क्योंकि आंसर शीट में और क्वेश्चन को डिलीट करने में और चेंज करने में भी आरएसएमएम एसएसबी ने काफ़ी गेम किया है। जो पहले उन्होंने किया था, उसके बाद जो आपत्तियां की गई थी, उसके बाद वापस इन्होंने जो रिजल्ट के साथ जो किया उसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि 2-3 नंबर जिनके रह गए हैं वो आगे पीछे हो गए हैं। जो 40 से ऊपर हो रहे थे वो 40 से कम हो गए, इस वजह से वो बच्चे रह गए हैं। तो शिथिलता, और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर क्या है कि विशेष मुद्दों को लेकर अगर बात की जाएगी, शिथिलता मिलेगी तो सबको मिलेगी, जनरल को भी मिलेगी, टीएसपी को, सबको मिलेगी, ओबीसी को, एससी एसटी दिव्यांग सबको मिलेगी। लेकिन जो मुद्दा बड़ा एक ये है कि टीएसपी के लगभग 888 पद थे, जिसमें 196 पद ही भरे गए हैं। लगभग 700 पद यानी कि 80% पद उनके खाली हैं।
SC/ST कैटेगरी में भी काफ़ी पद खाली हैं। तो बिल्कुल ये है कि शिथिलता, ये बड़े बड़े जो मुद्दे हैं इनको उठाया जाएगा। दिव्यांग कैटेगरी में, महिला कैटेगरी में और विधवा कैटेगरी में या कोई और भी कैटेगरी जो होती हैं जैसे कि खिलाड़ी वाले में, इनमें खाली हैं। तो अगर शिथिलता मिलती है तो सबको मिलेगी। और ये है कि ये 3000 जो पोस्ट है इसी भर्ती से भरी जानी चाहिए, ये मेरा भी मानना है। और जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं उनको तो ज्वाइनिंग देनी ही चाहिए। और नई भर्ती की जो मांग कर रहे हैं, ये भर्ती तो कैंसिल होने वाली नहीं है। बहुत जल्द इंफॉर्मेशन असिस्टेंट यानी सूचना सहायक, प्रोग्रामर और संस्कृत विभाग में कनिष्क सहायक कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाली है। तो उसमें आप लोग मेहनत करके कोशिश कर सकते हैं। और बाकी तो गुजरात में चुनाव होने वाले हैं उपेंद्र यादव के नेतृत्व में। अगर आप लोग, हम सब लोग 2 अक्टूबर को दांडी यात्रा वो आयोजन कर रहे हैं, उसमें अगर आप दिखाते हैं, गवर्नमेंट पे दबाव पड़ता है, चारों तरफ से आप अपने MLA को, MP को इसके बारे में अवगत कराएं, इसके बारे में ज्ञापन दें कलेक्टर को। चारों तरफ से अगर कोई माहौल बनता है तो ही 40% में रिलैक्सेशन मिलेगा। वो भी बोर्ड नहीं दे सकता है, कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसके अंदर संशोधन होगा। तो सरकार चाहे तो इसमें रिलैक्सेशन दे सकती है। धन्यवाद।